हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हांगकांग डिज्नीलैंड। इस इमेजिनेशन और मैजिक से भरी दुनिया के निर्माता वॉल्ट डिज्नी यानी कि वॉल्टर एलियास एक अमेरिकन एनिमेटर का जन्म 5 दिसंबर 1901 में हुआ था, जिसको अमेरिकन एनिमेशन इंडस्ट्री के रचयिता माने जाते हैं। वॉल्ट डिज्नी वो काफ़ी कल्पनाशील इंसान था। वॉल्ट डिज्नी जिन्होंने डिज्नीलैंड का निर्माण किया, 20वीं शताब्दी में वे मीडिया और मनोरंजन उद्योग के प्रतिष्ठित शख्सियत थे। उन्होंने मिकी माउस और डोनाल्ड डक जैसे कार्टून पात्र का दुनिया से परिचय करवाया। उनके द्वारा स्थापित विश्व प्रसिद्ध मनोरंजन पार्क डिज्नीलैंड आज भी दुनिया भर के लोगों में आकर्षण का केंद्र है। वे डॉक्टर ऑफ सिने आर्ट्स, ऑस्कर अवार्ड्स तथा अमेरिका के सर्वोच्च सिविलियन अवार्ड्स मेडल ऑफ फ्रीडम प्राप्त किया है। शिकागो शहर के हॉर्मोसा कम्युनिटी एरिया में वाल्डर फलियास वॉल्ट डिज्नी का जन्म आयरिश कनाडियन मूल के फलियास डिज्नी व जर्मन अमेरिकन मूल की फ्लोरा कॉल डिज्नी के परिवार में हुआ था। डिज्नीलैंड एक सपनों की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया जो स्वर्ग से भी सुंदर लगने लगती है। विश्व प्रसिद्ध मनोरंजन पार्क डिज्नीलैंड का निर्माण करने वाले वॉल्ट डिज्नी का जीवन, पिता के डर के साए में उनका बचपन बीता। छुप छुप के वे अपनी कला, उनके टैलेंट को निखारते रहे, जिसकी बदौलत वे दुनिया में एक अलग ही मुकाम हासिल किया। वे कई बार असफल हुए, कई बार उन्हें अपने भागीदारों और दोस्तों के धोखे का सामना करना पड़ा। उनका नर्वस ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन जीवन में आई असफलता और परेशानियों के बावजूद वे मेहनत करते रहे और वह मुकाम हासिल कर लिया कि आज वो दुनिया के लिए प्रेरणा स्रोत है। आइए जानते हैं वॉल्ट डिज्नी की कहानी, जिन्होंने अपनी सपनों की दुनिया डिज्नीलैंड को वास्तविकता में बदला। वॉल्ट डिज्नी जब 6 साल के थे, तब उनके पास एक अखबार आया और अचानक उनकी नज़र एक कार्टून पर पड़ी और तब से उन्होंने अपना टैलेंट बाहर निकाला। डिज्नी की ये कला देख के उनके पड़ोस में एक रिटायर्ड डॉक्टर ने उनके पास से एक घोड़े का ड्राइंग बनवाया और जिसके बदले उनको इनाम के रूप में कुछ पैसे दिए। बचपन में वॉल्ट डिज्नी के पिता को द कंसास सिटी में डिलीवरी रूट की नौकरी मिली और उनके दोनों बच्चे वॉल्ट डिज्नी और रॉय डिज्नी को भी ले लिया। उनके पिता का गुस्सा देखकर वो डर गए और उनके डर की वजह से ये काम करना पड़ता था। डिज्नी अपने भाई के साथ सुबह स्कूल जाने के पहले और स्कूल आने के बाद रात भर सड़कों पे फटे पुराने कपड़े, जूते पहने घूम घूम कर समाचार पत्र बेचा करते थे। काम से थकने के कारण वो अपनी कक्षा में ही सो जाते थे, जिससे उनकी पढ़ाई पर भी बहुत बुरा असर पड़ता था। 7 साल तक ये कार्य करते रहे और जो पैसे मिलते थे वो उनके पिता रख लेते। वॉल्ट डिज्नी ने अधिक मेहनत करने का निश्चय किया। 7 साल कैंसास सिटी में रहने के बाद सन 1914 में डिज्नी के पिता शिकागो की ओजल जेली फैक्ट्री के शेयर होल्डर बन गए और वापस शिकागो चले आए और डिज्नी ने एमसी नेली हाई स्कूल में दाखिला लिया। शिकागो एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की कक्षाओं में पेंटिंग और ड्राइंग सीखने लगे और बहुत ही जल्द वो समाचार पत्र के कार्टूनिस्ट बन गए और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देशभक्ति के विषय पर बनाए उनके कार्टून समाचार पत्रों में छपने लगे। उनके पिता के गुस्से की वजह से उनके सभी भाई घर छोड़कर जा चुके थे। उसके बाद डिज्नी ने अपना उज्जवल भविष्य बनाने के लिए 16 साल की उम्र में स्कूल छोड़कर आर्मी ज्वाइन कर ली, परंतु उनकी एज कम होने के कारण वो आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाए। तभी उनको रेड क्रॉस सोसाइटी और फ्रांस भेज दिए गए, जहाँ पे 1 साल तक वे एम्बुलेंस चलाने का काम करते थे और वहाँ भी वो अपनी कला के प्रति रुचि भूले नहीं थे। फ्रांस से वापस आने के बाद वो फिर से अपने पिता की कंपनी में काम करने लगे, दिन में सहायक का काम और रात में वॉचमैन का। और रात के टाइम वो अपनी ड्राइंग की प्रैक्टिस भी किया करते थे और कुछ समय बाद वापस अपने पिता की फैक्ट्री छोड़ के कंसास सिटी चले गए। उनके भाई जो वहाँ रहते थे, उनकी बदौलत उनको पैसमैन रूबिन आर्ट स्टूडियो में नौकरी मिल गई।
वे समाचार पत्र, मैगजीन तथा फिल्म थिएटर के लिए विज्ञापन पत्र बनाने लगे। वहां उनकी मुलाकात एक कार्टूनिस्ट से हुई। दोनों ने मिलकर 120 में डिज्नी इवकर्ट्स कमर्शियल आर्टिस्ट कंपनी स्थापित की। उसके बाद कुछ समस्याओं के दौरान कंपनी ठीक ठाक चली। उसी दौरान कंसास सिटी फिल्म एंड कंपनी के डायरेक्टर ने $40 प्रति हफ्ते के वेतन पर अपनी कंपनी में कार्य करने के लिए डिज्नी को कहा। वो अपनी कंपनी उब इवकर्ट्स को सौंपकर वे कंसास सिटी फिल्म एंड कंपनी में कार्य करने लगे। वहां उन्होंने कट एनिमेशन के आधारित कॉमर्शियल विज्ञापन बनाए। उनको कैमरा और सेल एनिमेशन का भी अनुभव हुआ और वहां से ही उनके कार्य के प्रति रुचि इतनी बढ़ गई कि उन्होंने एक एनिमेटर बनने का नक्की किया और बहुत जल्द ही उन्होंने अपना एक एनिमेशन बिजनेस स्टार्ट कर लिया। दोनों ने मिलकर एक पात्र लव ओ ग्राम्स की रचना, जिसकी प्रदर्शन कंसास सिटी थिएटर में किया और ये कार्टून घर घर में मशहूर हो गया। अपनी इसी सफलता से उत्साहित होकर 14 मई 1922 में लव ऑफ ग्राम स्टूडियो की स्थापना की, जिससे अब इवकर्ट्स ऐसे कई एनिमेटेड नौकरी पर रखे गए। उन्हें पहचान तो मिली, लेकिन सेल एजेंट से पैसे नहीं मिले। पैसों की कमी के कारण कंपनियों कर्मचारियों की व्यवस्था नहीं कर पाए। उनके पास न खाने के लिए भोजन था, न पैसे थे, नहीं पहनने को कपड़े। एक दांत के डॉक्टर के विज्ञापन फिल्म से और लोकल समाचार पत्र में काम करके उन्होंने कुछ धन प्राप्त किया और सूटकेस में एक शर्ट तथा जेब में $40 लेकर वे कंसास सिटी छोड़कर कैलिफोर्निया रवाना हो गए। कैलिफोर्निया पहुंचकर फिल्मों की दुनिया हॉलीवुड में अभिनेता बनने की आशा में वे कई महीने फिल्म के सेट पर घूमते, पर उन्हें कोई काम नहीं मिला। वस्तुस्थिति समझकर वो फिर से एनिमेशन की तरफ लौटे और एक किराए का कैमरा छोटे से गैराज में स्थापित कर एनिमेशन फिल्मों का निर्माण किया। तो ग्राम्स के एक क्लाइंट को उनकी फिल्म एलिस इन वंडरलैंड बहुत पसंद आई और उन्होंने डिज्नी को उस मूवी के लिए $1500 दिया और कुछ दूसरी मूवी बनाने की प्रस्तावना रखी। डिज्नी और उनके भाई रॉय डिज्नी ने मिलकर अक्टूबर 14, 1923 में डिज्नी स्टूडियो की स्थापना की और उसके बाद डिज्नी ने अपनी टीम बनाई, जिसमें इव इवकर्ट्स, एलिस इन वंडरलैंड के लाइव एक्शन स्टार वर्जीनिया डेविस शामिल थे। इंक एंड पेंट असिस्टेंट लिनियन बाउंड्स को भी हायर किया और बाद में उन्होंने विवाह कर लिया। उनके बाद एक कॉमेडी सीरीज तैयार की। 1927 में मार्गरेट पिकलर ने चार्ल्स स्मिथ से विवाह कर कंपनी चार्ल्स स्मिथ के नियंत्रण हो गई। उन्होंने डिज्नी को एक नई एनिमेटेड सीरीज यूनिवर्सल पिक्चर को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया, जिसके लिए एक नई कार्टून पात्र ऑसवर्ड द लकी रैबिट की रचना की गई और एनिमेटेड के प्रति $100 का कॉन्ट्रैक्ट डिज्नी को मिला। डिज्नी को अपनी कंपनी के लिए एक कार्टून पात्र की आवश्यकता थी। इब इवकर्ट्स और डिज्नी एक नए सबका दोस्त, सबका फेवरेट कार्टून मिक्की माउस की रचना की, जिस पर 1928 में पहली शॉर्ट फिल्म प्लान क्रेजी और द गैलोपिन गाउचो बनाई। मिक्की माउस एक बड़े से चूहे का आकृति का कार्टून था और फिर से वॉल्ट डिज्नी को मिला धोखा और उनका हुआ नर्वस ब्रेकडाउन और ऐसे कई बार गिर गए, लेकिन उन्होंने मेहनत करनी नहीं छोड़ी और इसी तरह से मिक्की माउस की मूवीज सफलता ने डिज्नी को ऑस्कर अवार्ड दिलवाया और स्नो वाइट एंड द सेवन ड्राफ्ट जैसे कई सारे उनके कार्टून्स थे और उनमें भी सफल हो गए। इतनी कठिनाइयों के बाद भी हार न मानकर आखिर उन्होंने अपनी मंजिल पार कर ही ली और डिज्नीलैंड जैसी स्वर्ग से सुंदर जगह का निर्माण किया। वॉल्ट डिज्नी को मिले अवार्ड्स: एकेडमी अवार्ड फॉर बेस्ट शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड सन 1969, 1954 एंड 1942। एकेडमी होनोरी अवार्ड सन 1942, 1939 and 1932. Academy Award for Best Short Film, Sun 1959. Academy Award for Best Documentary Feature Film, Sun 1955 and 1954. Academy Award for Best Documentary Short Film, Sun 1956 and 1954. Presidential Medal of Freedom, Sun 1964. Golden Globe Cecil B. DeMille Award, Sun 1953. Lurving G. Tharbal Memorial Award, Sun 1942. Congressional Gold Medal, Sun 1968. Honorary Caesar, Sun 1979. Academy Award for Best Short Subject to Reel, Sun 1959.
Golden Globe Special Achievement Award सन 1954 and 1948, Grand Biennial Art Trophy सन 1938, Grammy Trustees Awards सन 1989, Golden Globe Award for the Best Cinematography सन 1950, New York Film Critics Circle Special Award सन 1940 and 1939, David D. Donatello for the Best Foreign Producer सन 1956, DGA Honorary Life Member Award सन 1955, डेमोलेरी लीजन ऑफ हुनर सन 1931, प्राइमटाइम एमी अवार्ड फॉर द बेस्ट प्रोड्यूसर फिल्म सीरीज सन 1956, मेडल फॉर स्पेशल रिकमेंडेशन फॉर एनिमेटेड फिल्म्स सन 1936, मेडल फॉर एनिमेशन डिज़ाइन सन 1935 एंड 1934। वॉल्ट डिज्नी यानी कि वॉल्टर एलियस की मृत्यु 15 दिसंबर 1949 को फेफड़ों के कैंसरों के कारण हुई और उनकी महान जीवन यात्रा का अंत हुआ। और द जंगल बुक, विनी द पू एंड द ब्लूस्टरी डे जैसे कई एनिमेशन मूवीज रिलीज हुई और उनकी ये सफलता मनने के बाद भी अमर रही। तो दोस्तों, कैसी रही आप सबको आपकी फेवरेट डिज्नीलैंड, जिसे सब स्वर्ग से सुंदर मानते हैं, उनके निर्माता वॉल्ट डिज्नी की कहानी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, माय ट्रू लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें और कैसी लगी वॉल्ट डिज्नी की स्टोरी वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।